बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 की फ़र्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन मैं अपने चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये सारी डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15.1 है पार्ट ए, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेड बाय स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। पार्ट बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन। पार्ट 1 एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी मैं आपको बताया है। उसके बाद है नंबर 2 पे एस्टिमेट्स एंड एस्टिमेटर्स। नंबर 3 पे है पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। जो आपको पेपर में डेफिनेशंस आएंगी वो इसी तरह से आती हैं कि आपको इस डिस्टिंग्विश करना होता है वन साइड पे एस्टिमेशन और दूसरी तरफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और एक तरफ पॉइंट एस्टिमेशन और एक तरफ इंटरवल एस्टिमेशन। ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं पार्ट बी की, ये तीनों डेफिनेशंस वो डेफिनेशंस हैं तो लाजमी पूछी जाती हैं। उसके बाद है इसका लिंक भी मैं आपको नीचे जितनी भी डेफिनेशन हैं सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15.2। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट एस्टिमेशन। आपको पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। उसके बाद आपने इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि मैंने आपको करवाई थी। अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशेंसी, एफिशिएंसी, ये चारों आपने लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन। आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है कि ये पेपर में जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का है। अगर ये थोड़े मार्क्स का होगा तो जस्ट आपने नेम बताने हैं। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का होगा तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15.3 पार्ट ए है एक्सप्लेन विद द एग्जांपल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर। जो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं पॉइंट एस्टिमेटर की, आपने इसको बताना है विद एग्जांपल। एग्जांपल्स के साथ भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि आपने कैसे अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी को शो करना है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद पार्ट बी है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेड बाय मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर। प्रूव दैट मीन स्क्वायर टी इज़ इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ टी प्लस बाई स्क्वायर। सबसे पहले आपने मीन स्क्वायर एरर को डिफ़ाइन करना है, ये भी मैं आपको बताई थी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल। और उसके बाद मैंने आपको ये पूरा प्रूफ भी बताया था कि कैसे मीन स्क्वायर टी जो है वो वेरिएंस ऑफ टी और बाई स्क्वायर के इक्वल है। वहाँ पर बस ये डिफरेंस है कि वहाँ पर मीन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर टी है, तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर आप टी कर देंगे और जहाँ जहाँ पर थीटा हैट है वहाँ पर आप टी हैट कर देंगे। बाकी सारा प्रूफ आपका सेम रहेगा। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद पार्ट सी है इज़ एन एस्टिमेटर आर रैंडम वेरिएबल वाई और वाई नॉट। अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल वो एस्टिमेटर है, क्या वो एस्टिमेटर है, अगर है तो क्यों और अगर नहीं है तो क्यों, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15.4। यहाँ से मेन एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है। अ सैम्पल ऑफ साइज 10 यील्ड वैल्यूज़ 8, 4, 10, 5, 5, 4, 9, 4, 3, 7। एस्टिमेट द मीन, द वेरिएंस एंड द थर्ड मीन मूवमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स विच मॉडल दीज वैल्यू। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यूज़ हैं टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। आपने इस वैल्यू में से सबसे पहले एस्टिमेट कर लेना है मीन को, उसके बाद वेरिएंस को और उसके बाद थर्ड मीन मूवमेंट को। ये तीनों निकालने के बाद आपने ये बताना है कि जो तीनों चीज़ें हैं मीन, वेरिएंस और थर्ड मीन मूवमेंट, ये किस रैंडम वेरिएबल एक्स का मॉडल कहलाता है। तो हमने ये भी बताना है यानी कि कौन सा एस्टिमेटर होगा जिसकी ये तीनों कैटेगरीज फॉलो होती हैं। पार्ट बी की स्टेटमेंट है फाइंड अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू। सबसे पहले आपने पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू सॉल्व कर लेना है एंड एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग आपने मीन और स्टैंडर्ड एरर निकाल लेना है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है एन की वैल्यू 70, समेशन एक्स आई की 852, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की 215 और पार्ट 2 है एन 160, समेशन एक्स आई 1985 और उसके बाद है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर 475। इन दोनों पार्ट्स को हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.4 का पार्ट ए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, जिस पे इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं जिसको हम कह देंगे कि एक्स। आपने इस पार्ट में सबसे पहले निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा
मीन, वेरिएंस और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, और बताना है कि ये तीनों चीज़ें किस एस्टिमेटर रैंडम वेरिएबल x के अकॉर्डिंग हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ मीन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हमें मीन का जो फार्मूला है वो है समेशन x/n। तो हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं x की उसका कर लेंगे सम, जो कि आज का 59। उसके बाद हमने निकालना है वेरिएंस, जिसके लिए हमें चाहिए होगा x², और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है तो उसके लिए सबसे पहले हमें थर्ड मोमेंट है तो x माइनस एक्स बार क्यूब चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस एक्स बार, देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, देन x माइनस एक्स बार क्यूब। तो सबसे पहले हम अपना मीन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें मीन के लिए चाहिए वो है समेशन x/n। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं x की आप उसका यहाँ पर सम कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 59। उसके बाद x² की वैल्यूज़ हैं, ये हमें चाहिए वेरिएंस के लिए। x² आपके पास जो वेरिएंस है वो आपके पास 2 मेथड से निकलेंगे। नंबर 1 मेथड, आप दोनों में से जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। नंबर 1 के लिए आपको x² चाहिए, और अगर आपको ये वाला मेथड नहीं ईजी लग रहा तो आप x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाले कॉलम को भी यूज़ करके वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग x² वाले कॉलम को फॉलो करते हैं तो जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेंगे, जिसका सम आ जाएगा 401। उसके बाद हमें थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए x माइनस एक्स बार चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर x बार यानी कि मीन। तो मीन निकाल लेंगे। तो मीन का फार्मूला हम लोगों के पास है यहाँ पर समेशन x/n, यानी कि 59 डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ ये टोटल हैं जो कि हैं 10। तो 59 डिवाइडेड बाय 10 हम लोगों के पास मीन का आंसर आ जाएगा 5.9। अब x माइनस एक्स बार वाला कॉलम कैसे सॉल्व होगा कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से x बार के आंसर को माइनस करेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें से 8 में से माइनस करेंगे 5.9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1। उसके बाद वैल्यू है 4। अब 4 में से माइनस करेंगे अगेन x बार जो कि है 5.9। तो 5.9 में से 4 में से जब 5.9 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में 1.9। देन अगेन 10 में से 5.9 4.1। देन अगेन इसी x की हर वैल्यूज़ को x बार में से माइनस करेंगे तो ये पूरा कॉलम आ जाएगा जिसका सम है 0। उसके बाद आपने यूज़ करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इस वाले कॉलम को आप थर्ड मोमेंट में भी यूज़ करेंगे, और अगर आपने वेरिएंस में यूज़ करना है तो उसमें भी ये आपका यूज़ हो जाएगा। x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैसे निकलेगा कि ये वाला कॉलम जो आपके पास है x माइनस एक्स बार, इसी कॉलम का आप कर लेंगे स्क्वायर, यानी कि 2.1 का स्क्वायर 4.41, माइनस 1.9 का स्क्वायर 3.61, 4.1 का स्क्वायर 16.81, माइनस 0.9 का स्क्वायर 0.81, माइनस 1.9 अगेन 3.61। इसी तरह हर वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसका सम है 52.90। उसके बाद x माइनस एक्स बार क्यूब कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर ये मेथड है कि आप या तो 5.1 कैलकुलेटर में, अगर आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर में हम लोगों के पास मेथड है कि यहाँ पर आप 2.1 लिखिए 2.1 और इसका क्यूब कर लें, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा 9.261। ठीक है, ये भी एक मेथड है। नंबर 1 मेथड ये है। इस तरह से भी आप क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो आप एक और मेथड ये है कि x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन दोनों के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी x माइनस एक्स बार क्यूब बन जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार स्क्वायर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और 1 और 2 हो जाएगा 3, तो यही कॉलम बनेगा। तो मैं आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखाती हूँ कि x माइनस एक्स बार वाले कॉलम की फ़र्स्ट वैल्यू है 2.1 और इसकी है 4.41। तो अगर हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 9.261 आता है। तो आप ये दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉलम जो आपको ईजी लगे, सारे कॉलम्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसका सम है 62.880। ये सारी वैल्यूज़ आ जाने के बाद अब आपने मीन तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया था, अब आप सॉल्व करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस सॉल्व करने की 2 मेथड है। नंबर 1 मेथड जो हम बेसिक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, आप चाहें तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपके पास फार्मूला है समेशन x² बाय n।
माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर जो समीशन एक्स का आपने सम किया था 401 वो पुट करेंगे और एन है 10 और यहाँ पर समीशन एक्स बाय एन यही मीन का जो आंसर आया है उसी का स्क्वायर यानी कि 5.9 का स्क्वायर दैट इज़ 34.81 एंड डेट इज़ 40.1। तो माइनस करेंगे मीन वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 5.29। और दूसरा मेथड है इफ़ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर के कॉलम को यूज़ करके जिसका फार्मूला बनता है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब इसी कॉलम का जो आपके पास आंसर आया है 52.90 वो लिखेंगे और एन है हम लोगों के पास 10 तो इसका आंसर भी आ जाएगा 5.29। तो दोनों के आंसर सेम है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। जो आपको ईजी लगे आप वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड मीन मूवमेंट। थर्ड मीन मूवमेंट का हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा। थर्ड मीन मूवमेंट को कहते हैं हम लोग यहाँ पर M3, जिसका फार्मूला आ जाएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार क्यूब डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स माइनस एक्स बार क्यूब का हम लोग कॉलम का सम कर चुके हैं जिसका आंसर आया था 62.880 और उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो आंसर आ जाएगा 6.288। अब ये सारी वैल्यूज़ निकलने के बाद अब हमने ये बताना है कि ये तीनों चीज़ें कौन से एस्टिमेटर की हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस दीस मॉडल वैल्यूज़ की, ये जो मॉडल वैल्यूज़ हम लोगों के पास निकली हैं ये हम लोगों के पास पॉइंट एस्टिमेटर की वैल्यूज़ है। यहाँ पर हम लोगों के पास 15.4 के पार्ट ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में इन्होंने हमें कहा है कि आपके पास ये वैल्यूज़ है n70 है, समीशन एक्स आई 852, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर 215 है। आपने यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड एरर सॉल्व करना है। मीन सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिंपल फार्मूला है समीशन एक्स आई बाय एन जो आ जाएगा 852/70 दैट इज़ 12.17। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर सॉल्व करना है जिसका हम लोगों के पास फार्मूला बनता है स्टैंडर्ड एरर का s/√n। अब इसके लिए n तो हम लोगों के पास गिवन है, हमें s निकालना है। तो s अब आप लोग यहाँ पर निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़। अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो आप यही फार्मूला यूज़ करके s निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों के पास वैल्यू जस्ट नंबर्स की फॉर्म में होती तो हम यहाँ पर दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते थे s निकालने का, जो कि था जो भी जिस तरह का वेरिएंस अभी हमने पीछे निकाला था इजी वाला। लेकिन अब हमें ये वाला वैल्यू दी हुई है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे s। तो यही वही वाला फार्मूला बनेगा जिस तरह से वेरिएंस था। स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वैल्यू है 215 डिवाइडेड बाय 70, आंसर आ जाएगा 1.752। वैल्यू को पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 70 से, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का आंसर आ जाएगा 0.21। उसके बाद इसी का पार्ट 2 था जिसमें हम लोगों के पास n की वैल्यू 163, समीशन एक्स आई की वैल्यू 1985 और समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की 475। अब सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे मीन, जिसका फार्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये आ जाएगा 1985 डिवाइडेड बाय 160 जो कि मीन का आंसर आ जाएगा 12.41। अब इसी तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करेंगे। अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, आंसर आ जाएगा, वैल्यू को पुट करेंगे 475 डिवाइडेड बाय 160, अंडर डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.72। पुट करेंगे वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1.72 डिवाइडेड बाय 160 दैट इज़ 0.14। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.5। क्वेश्चन नंबर 15.5 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है लेट x1 x2 so on to xn be a random sample from a population with a mean of mu and variance of sigma square, then prove that s square is equals to 1 by n minus 1 summation xi minus x bar square is an unbiased estimator of sigma square। ये जो पूरा प्रूव है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। पूरा प्रूफ जब मैंने आपको पॉइंट एस्टिमेटर का टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये प्रूफ आया था, तो ये पूरा प्रूफ मैंने आपको करवाया था जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट बी से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है if random sample of size n is equals to 2 are drawn with replacement from a population consisting of the 6 members 10, 12, 14, 16, 18 and 20, show by finding all possible samples that x bar and s square are unbiased estimator of mu and sigma square। आपके पास स्मॉल n 2 है, कैपिटल N 6 है
आपने विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपने यहाँ पर एक्स बार और स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो है वो इस केस के अकॉर्डिंग निकालना है और ये बताना है कि क्या एक्स बार म्यू के और स्मॉलेस्ट स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। अनबाइस्ड एस्टिमेटर का मतलब होता है इक्वल होना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.5 का पार्ट ए वाला जो है मैंने आपको कैपिटल एस स्क्वायर से करवाया हुआ है और जो गिवन है वो स्मॉल एस से है, तो स्मॉल एस वाला मैंने आपको करवाना है। ठीक है, कैपिटल एस वाला वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी क्योंकि पार्ट ए वाला स्मॉल एस से है, तो हमने स्मॉल एस वाला सॉल्व नहीं किया हुआ था, तो वो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोगों के पास इक्वेशन दी हुई है स्मॉल एस स्क्वायर की 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये इक्वेशन है और आपने इसको प्रूव करना है कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो। तो एक्सपेक्टेशन हमें ज़रूरत है क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेशन। यहाँ जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पूरी इक्वेशन पे। अब जब इस पूरी इक्वेशन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये 1/n-1 जो है ये बाहर आ जाएगा और ये पूरी फॉर्म पे एक्सपेक्टेशन और यहाँ पर समेशन है, ये समेशन आ जाएगा और यहाँ पर हम एक चीज़ ऐड करेंगे माइनस म्यू और प्लस म्यू हम हमेशा ऐड करते होते हैं। कैपिटल एस स्क्वायर वाली फॉर्म में भी मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी और अब स्मॉल एस वाली केस में भी हम सेम यही करेंगे। अब जो एक माइनस म्यू है वो एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ म्यू जो है वो एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने इसको टू फॉर्म्स में स्प्लिट कर देना इस तरह से। ठीक है, यानी कि माइनस वाला एक तरफ और प्लस वाला एक तरफ। अब एक्सपेक्टेशन बाहर ही रहेगी। नेक्स्ट समेशन जो है वो आपने अलग अलग फॉर्म पे अप्लाई करना है। यहाँ समेशन आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो समेशन होता है इसकी रेंज होती है i = 1 to n। अब ये समेशन वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर आई होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब इस वाले केस में तो यहाँ पर एक्स आई माइनस म्यू है तो यहाँ पर समेशन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स बार है, यहाँ पर आई नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पर समेशन अप्लाई नहीं हो सकता। तो जहाँ पर आई ना हो वहाँ पर समेशन की जगह एन गिवन हो जाएगा क्योंकि इसकी रेंज एन तक होती है, तो ये एन आ जाता है नीचे पावर में, मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये एन नीचे आ जाता है, तो ये फॉर्म हम लोगों के पास बन जाएगी समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस एन, यहाँ पर समेशन ये समेशन नहीं आएगा। ठीक है, ये समेशन नहीं आएगा, माइनस एन और एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये टू फॉर्म्स हो गई हैं। अब देन नेक्स्ट स्टेप में आपने जो एक्सपेक्टेशन बाहर है वो इस पर अप्लाई करनी है। ये आ जाएगा समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर माइनस एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्म्स हम लोगों के पास किसके इक्वल होती हैं, अब हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों के पास समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल होती है वेरिएंस ऑफ एक्स आई की, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में आई है तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स आई। ठीक है, और स्क्वायर है तो इसलिए वेरिएंस आ जाता है। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो गए वेरिएंस ऑफ एक्स बार, क्योंकि ये एक्स बार है वेरिएबल साथ आता है तो ये इसलिए एक्स बार। तो अगेन उसी जगह पर हम पुट कर देंगे समेशन एज इट इज़ अभी आएगा, समेशन वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस एन वेरिएंस ऑफ एक्स बार। वेरिएंस ऑफ एक्स आई जो है वो हम लोगों के पास सिंपल सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल होता है। तो हम वो पुट करेंगे इस समेशन की, जब हम ख़त्म करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर अगेन एन आ जाएगा। जब भी समेशन आप ख़त्म करते हैं ये समेशन नहीं लिखते तो उसकी जगह पर एन आ जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट होती है 1 से n तक। ठीक है, अगेन इसी तरह से जब हमने समेशन को यहाँ से हटाना है तो हम यहाँ n लिख देंगे और वेरिएंस ऑफ एक्स आई सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो आ गया, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन और साथ में इसके एन, ये एन काटा हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/n-1 एन ऑफ सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ से सिग्मा स्क्वायर ये दोनों जगह कॉमन है, ये बाहर ले लेंगे, ये बन जाएगा n-1, ये n-1 ये n-1 दोनों कॉमन है तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर के, और यही हमने प्रूव करवाना था कि हमारे पास जो स्मॉल एस स्क्वायर वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, और अनबाइस्ड का मतलब होता है इक्वल। तो ये प्रूव हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस S square is an unbiased estimator of sigma square।
और अगर किसी केस में ऐसे हो कि आपके पास ये इक्वल ना आ रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी कि स्मॉल एस स्क्वायर इज़ एन बाइस्ड एस्टिमेटर। जब इक्वल नहीं होगा तब बाइस्ड होगा, जब इक्वल होगा तब अनबाइस्ड होगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये इक्वल है तो एस स्क्वायर इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था और ये हम लोगों के पास प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15.5 का पार्ट बी। 15.5 के पार्ट बी में हम लोगों के पास स्मॉल एन 2 है, कैपिटल एन 6 है और ये वैल्यूज़ गिवन है। विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल एन 6 है, स्मॉल एन 2, 6 की पार्ट 2 डेट इज़ 36 सैम्पल्स हम लोगों के पास बनेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकालना है ताकि हम ये बता सकें कि एक्स बार और स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे म्यू यानी कि मीन। तो मीन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकलेगा, जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बाय एन। अब समेशन एक्स बाय एन का मतलब है जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उन सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे एन यानी कि 6 के साथ। तो हम लोगों के पास मीन का आंसर आ जाएगा 15। और सिग्मा स्क्वायर का हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर, जहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करने से टोटल करेंगे तो 1420 आएगा। और एन हम लोगों के पास 6 है और समेशन एक्स बाय एन अभी हम लोगों ने निकाला है जिसका जो कि मीन है। और 15 का स्क्वायर हम लोगों के पास आता है 225। 1420 डिवाइडेड बाय 6, 236.67। जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर का 11.67। अब हम लोगों ने ये प्रूफ करना है विद सैम्पल से कि क्या हम लोगों के पास जो समेशन एक्स बार है वो म्यू यानी कि 15 के इक्वल है या नहीं, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर है क्या वो सिग्मा स्क्वायर यानी कि 11.67 के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोगों के पास यहाँ पर सैम्पल्स जो बनने चाहिए वो 36 बनने चाहिए विद रिप्लेसमेंट के केस में। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा सैम्पल्स का, ये उसी तरह जिस तरह हम चैप्टर नंबर 14 में करते थे, एक्स बार आ जाएगा और स्मॉल एस स्क्वायर सॉल्व करना है तो जिसका फार्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। स्मॉल एस स्क्वायर में n माइनस 1 आता है और कैपिटल एस स्क्वायर में सिर्फ n आता है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो है हम लोगों के पास टोटल 36 सैम्पल्स यहाँ पर बनेंगे। और सैम्पल किस तरह से विद रिप्लेसमेंट है, पहले 10 10 के साथ, देन 10 12 के साथ, 10 14 10 16 वो नंबर दोबारा रिपीट होंगे, देन 10 18 10 20 12 10 12 12 12 14, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सैम्पल्स ड्रॉ कर लेंगे। टोटल 36 सैम्पल्स हम लोगों के पास बनेंगे। इस तरह से टोटल 36 बनेंगे और उनके सैम्पल्स हम लोगों के पास ये आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इन्हीं सारी वैल्यूज़ का मीन और एस स्क्वायर निकाल लेना है। वो कैसे निकलते हैं अब हम वो देखते हैं। एक्स बार कैसे निकलेगा, सिंपल मीन है 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज़ 10। नेक्स्ट आ जाएगा 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2 12, 10 + 16 डिवाइडेड बाय 2 13, सो ऑन। इसी तरह से सारी मीन की वैल्यूज़ हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएंगी। टोटल 36 वैल्यूज़ आएंगी। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये स्मॉल एस स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब स्मॉल एस स्क्वायर के जो मेथड है वो मैं आगे आपको यहाँ लिख देती हूँ, जो कि है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अब जो एन है वो हम लोगों के पास इस केस में है 2, ठीक है, और एक्स बार है हम लोगों के पास 10। अब इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा समेशन एक्स आई। अब एक्स आई का मतलब है 1 बाय 1 वैल्यू को आपने पुट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पुट करेंगे 10 माइनस एक्स बार का जो है वो है 10, उसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू है सैम्पल की, देन अगेन 10, मैं नीचे लिख देती हूँ 10 माइनस अगेन एक्स बार की वैल्यू 10, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 यानी कि 2 - 1 डेट इज़ 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0। नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 1 डेट इज़ 1 डेट इज़ 2। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी मेथड है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का मेथड है, सबसे पहले लेट सपोज अगर हम लोग ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं 10 14 और 12 वाली, तो हम लोगों के पास फर्स्ट सैम्पल की वैल्यू है 10,
और मीन की वैल्यू है 12 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है सैम्पल की 14 और मीन की 12, तो यह आ जाएगा प्लस 14 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 8 डायरेक्ट है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेगा, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय n माइनस 1 2 माइनस 1 डैट इज़ 1, तो आप इसको 1 के साथ डिवाइड करें, या फिर 2 माइनस 1 1 होता है तो आप इसको 1 के साथ डिवाइड करें तो ये 8 ही आएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे, टोटल 36 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। मीन की वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी और स्मॉल एस स्क्वायर की वैल्यूज़ हम लोगों के पास टोटल ये आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अकॉर्डिंग टू द मीन यानी कि एक्स बार, और उसको सॉल्व करने के बाद हम स्मॉल एस स्क्वायर के लिए सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। पहले एक्स बार को सॉल्व करेंगे, देन एस स्क्वायर के कॉलम को। सबसे पहले हम एक्स बार के कॉलम को जस्ट फोकस करेंगे। एक्स बार के कॉलम के लिए हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एक्स बार, उसी तरह से देन अगेन फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, वही सब चीज़ें जो कि हम चैप्टर नंबर 14 में कर चुके हैं, या चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग एग्जाम्पल में भी हमने ये चीज़ सेम यही चीज़ की थी, ठीक है। स्मॉल एक्स बार आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने अपने एक्स बार के इस कॉलम में से देखनी है कौन सी है, डैट इज़ 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और उन सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है कि वो सारी वैल्यूज़ कितने टाइम्स हैं, जिसका सम आ जाएगा 36। अब एफ ऑफ एक्स बार हम लोगों के पास आ जाएगा 1/36 यानी कि 1/36, देन 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36 एंड सो ऑन, जिसका सम आ जाएगा लाजमी 1। ये 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आ रहा हो तो आप चेक कर लेगा, आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। देन फोर्थ कॉलम है एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, यानी कि आपने एक्स बार के कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, डैट इज़ 10/36, 11 को 2 के साथ, डैट इज़ 22/36, 12 को 3/36 यानी 12 को 3 के साथ, डैट इज़ 36/36। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही हो तो आपके पास एक और मेथड भी है, वो मेथड ये है कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि 1/36 जो है आपने इसको पॉइंट्स फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, दैट इज़ 0.0277, ठीक है। ये लिख लेने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स बार की वैल्यू, डैट इज़ 0.2777, ठीक है। तो 10/36 भी हम लोगों के पास 0.2777 ही आता है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। नेक्स्ट 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70/36, 15 को 6 से 90/36, 16 को 5 से 80/36, 17 को 4 से 68/36, 18 को 8 से 54/36, 19 को 2 से 38/36, 20 को 1 से 20/36, जिसका सम आ जाएगा 15। 540 डिवाइडेड बाई 36 डैट इज़ 15। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का जो फार्मूला है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे 540/36 डैट इज़ 15, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक्स बार जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, वो म्यू का आंसर जो कि 15 ही था, हम लोगों के पास इसके इक्वल आ चुका है, जो कि हम ने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो इसका मतलब है कि ये सेम हो चुका है। अब नेक्स्ट हम स्मॉल एस स्क्वायर के लिए यही काम करेंगे। स्मॉल एस स्क्वायर के कॉलम को फोकस करेंगे, देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो कि बन रही है 0, उसके बाद 2, देन 8, देन 18। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। सारी वैल्यूज़ लिखने के साथ साथ हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर लेंगे, उसके बाद 32 और लास्ट में 50। अब उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, 0 कितने टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 8 कितने टाइम्स है, 18 कितने टाइम्स है, 50 कितने टाइम्स है और 32 कितने टाइम्स है। वो सारी फ्रीक्वेंसी जब हम यहाँ लिखेंगे, उसका आंसर हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल के इक्वल आ जाएगा, जो कि है 36। उसके बाद हम लोगों ने कॉलम बनाना है एफ ऑफ एस स्क्वायर। अब ये वाला कॉलम आपने ध्यान रखना है, ये वाला कॉलम कैसे निकलेगा। अब ये वाला कॉलम इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट थी इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शन की बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, आपने ये कॉलम ध्यान रखना, इस तरह नहीं करना कि यहाँ पर 6/36, 10/36, 8/36, 6/36 इस तरह से काम कर दें, आपने ऐसे नहीं करना। एफ ऑफ एस स्क्वायर का मतलब है कि आपने डायरेक्ट एस स्क्वायर को एफ़ के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 0 को 6 से डैट इज़ 0,
2 को 10 से, डेट इज़ 20। अगर इसमें यहाँ पर f के साथ ब्रैकेट होती एस स्क्वायर की तो तब आपका मतलब था कि यहाँ पर आपने फ्रैक्शन वाला काम करना है। अब यहाँ पर जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। अब नेक्स्ट 10 को 2 के साथ 20, 8 को 8 के साथ 64, 18 को 6 के साथ 108, 32 को 4 के साथ 128, 50 को 2 के साथ 100, जिसका सम आ जाएगा 420। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर का, जो कि है समीशन एफ एस स्क्वायर बाय समीशन एफ। इस वाला कॉलम का सम है 420 और ये है समीशन एफ 36। डिवाइड करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 11.67। अब ये 11.67 जो हमने सिग्मा स्क्वायर का आंसर निकाला था उसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों चीज़ें हमने प्रूव करनी थी वो इक्वल आ चुकी हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल है, दोनों का आंसर 15 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, दोनों का आंसर सेम है 11.67। तो हम यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर और म्यू भी एक्स बार के इक्वल है। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें इक्वल आ गई हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.5 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।